हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम लोग डिफेक्ट्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से पहले हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी जिससे हम आसानी से इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझ जाएं। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ सॉलिड पढ़ना पड़ेगा जो कि हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक ना, नोट्स अपनी ही बनाइए जिससे आसान हो जाए क्या रिवाइज करना। दूसरों की नोट्स तो वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता है। और स्क्रीनशॉट लोगे भैया तो आप जानते ही हो कि गर्लफ्रेंड की फोटो भी तो रखनी है। उस फोटो से पहले मेरा मतलब फोटो और मेरी नोट्स में चूज करना पड़ेगा, तो किसे चूज करोगे? सिंपल सा है यार, तुम तो जानते ही हो, है ना। तो बेहतर है कि आप अपनी नोट्स बनाओ कॉपी पेन के साथ, है ना। और स्क्रीनशॉट तो ना ही लेना। मैं बोलता रहूंगा कि हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ना लेके नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या? हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमारे कोर्स में है बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है जरा समझे हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है, या कह लो करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ईज ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने जो सॉलिड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला तो आप जानते हो कौन है? कंडक्टर। दूसरा कौन है? इंसुलेटर, नाम तो सुना ही होगा, इंसुलेटर। और तीसरा कौन सा है? बहुत आराम से पढ़ा हम लोगों ने 10th क्लास में, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अच्छा समझो, तो ऐसा समझते हैं कि ये एक ऐसा सॉलिड है जिसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएं, मतलब करंट फ्लो कराएं, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, या करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। तो इधर से इधर फ्लो कराना चाहे या इधर से इधर फ्लो कराना चाहे, तो इसमें क्या हो जाएगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो सकता है, या बहुत अच्छा बोल दो इसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगा। करंट पास हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएं तो यार ये इधर से इधर पास नहीं होगा, मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? इंसुलेटर। तो हमने कहा कंडक्टर इंसुलेटर क्या है? तो वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देते हैं वो कंडक्टर, और जो आसानी से फ्लो नहीं कराते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर। अच्छा, वो जो स्पेसिफिक कंडीशन में, एक ऐसे सॉलिड जो स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं। जैसे हमने कहा इधर से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करा दें, मतलब इधर से इधर फ्लो हो जाए इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप चाहो तो इधर से इधर फ्लो नहीं होगा। आप चाहोगे तो स्पेसिफिक कंडीशन पे होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, और आप चाहोगे तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर नहीं होगा। आप चाहोगे तो लाइट की प्रेजेंस में होगा, और आप चाहोगे तो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हम अपने मर्जी के हिसाब से करंट को फ्लो करा सकते हैं। ठीक ना। तो सेमीकंडक्टर को हम कैटेगराइज करते हैं, देखो किसके आधार पर। हमने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख दें, कैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंज इन क्या? चेंज इन केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल नेचर। बिना केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज किए क्या करता है कंडक्टर? आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता है। अच्छा, हम तुमको यहां पर एक और थोड़ी नई बात बताएं कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 के बीच में। अच्छा, यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक। दूसरी बात आती है इंसुलेटर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर वो होते हैं जो फ्लो नहीं कराते, तो कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। हम एनसीईआरटी का डेटा लेके चल रहे हैं, 10 टू द पावर -10 से 10 टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है इनकी कंडक्टिविटी। ये हम इसको कंडक्टिविटी लिख रहे हैं बेटा, इसको समझे रहिएगा आप लोग। अच्छा, यहां पर क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी जो है वो किसके किसके बीच में होती है? तो ये कंडक्टिविटी होती है 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स। एक छोटी सी बात और, ये क्या होते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी कहां लाई करती है, बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम यहां इसके ऊपर आप पॉइंट लिखिएगा भाई, तो कंडक्टिविटी, या ऐसे लिख दो, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा, एग्जाम्पल अगर आप कहना चाहो तो एग्जाम्पल के मामले में हम इसको एग्जाम्पल बता दें तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, बहुत सारे एटसेट्रा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लोग बता दें तो यार हम बता दें इसमें पहला पॉइंट तो ग्लास है, रबर है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम तो सुना होगा, एटसेट्रा, है ना। आप यहाँ पे प्लास्टिक भी कर सकते हो, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन है, अरे इसका बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। याद है हमने जानबूझ के आपको पी ब्लॉक का याद कराया था क्या, निमोनिक्स, इसी वजह से कि हम सेमीकंडक्टर में यूज करेंगे, है ना। तो जरा समझे, इसका एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। किस ग्रुप के हैं ये, 14th ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन के ऊपर वाले। काशी जी में शंकर पार्वती याद कराया था ना, तो उसी परिवार के हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर का भी डिवीजन करना है, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, कर लिया होगा। तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर को हमें रिवाइज करना है। तो सेमीकंडक्टर क्या है जरा समझे हम लोग। तो हम सॉलिड के बनने के आधार पर हमने सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से जरा समझे हम लोग। पहला तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा, इंट्रिंसिक, ऐसे लिखते हैं सेमीकंडक्टर। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जरा समझे हम लोग क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सॉलिड अपने प्योर फॉर्म में रहता है। कहने का क्या मतलब है कि जो जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के फॉर्म में रहेगा, या सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, जरा देखिए हम लोग क्या है। जैसे हमने कहा कि ये सिलिकॉन का, मान लो कि ये क्या है, ये सिलिकॉन का एक सॉलिड है, इस तरीके से सिलिकॉन का सॉलिड है, इस तरीके से। कुछ नोट ना करिएगा अभी ये ना बनाइएगा, वो नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अब कुछ ना नोट करिएगा अभी, है ना। पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद नोट करिएगा। ये क्या है, सिलिकॉन का एक सॉलिड है, जिसमें सिलिकॉन के पास हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरीके से, ये क्या होगा, ये इसमें इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होगा। सारे सिलिकॉन में बना लेते हैं यार, बना लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता 4 इलेक्ट्रॉन है, हम आपको बता रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 14। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो इसका, तो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जरा समझें। 14 होता है ना सिलिकॉन का, तो ये हो जाएगा कितना, 1s2, 2s2, 2p6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 और 3p2, यही तो होगा ना। 6 और 4 10 और 4 14। तो यार इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो इसीलिए हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रहे हैं। ये बना लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना समझना, क्योंकि समझाना भी तो है इसको। ठीक, चलिए, तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने सिलिका का जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, इस तरीके से। सब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डेड होंगे, ये इस तरीके से बॉन्डेड होंगे सब, ये इधर भी, ये इधर भी, ये ऐसे, ये सब ऐसे बॉन्डेड होगा। अच्छा, हम आपको बताएं, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिएगा। ये इधर भी कहीं सिलिका से बॉन्डेड होगा, ये एकदम नेटवर्क लाइक होता है। अगर आपने कहां पर अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो तो इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। वो सिलिका ऑक्साइड बनाया था आपने, लेकिन यहाँ पर भी ये नेटवर्क लाइक होता है एकदम। अच्छा, होता क्या है इसमें कि ये सिलिका जो है एट 0 केल्विन, ऐसे समझ लें कि ये इंसुलेटर में हटा दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। ये तो एट 0 केल्विन, ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है, एट 0 केल्विन, ये 0 है, ओके नहीं है भैया, ये एट 0 केल्विन कंडक्टिविटी जो होती है
किसी की भी कंडक्टिविटी ये क्या होती है, जीरो होती है। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो पर कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती जाती है। तो सेमीकंडक्टर की भी कंडक्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छा एक बात सोचो अगर तुम यार कि अगर हम इसका जो है क्या कर दें, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएं तो हम कह दें कि इसमें क्या कह दें, थर्मल एनर्जी दे दें। कौन सा एनर्जी दे दें, थर्मल एनर्जी दे दें। तो थर्मल एनर्जी देंगे अगर, तो हम इसको हीट करेंगे। मान लो चलो यहां से इसको हीट करते हैं। अगर मान लो इसको हम हीट करेंगे तो इसका सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी किस फॉर्म में आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से पहले उसमें होता है वाइब्रेशन, पहले वाइब्रेट करेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये क्या करने लगेंगे, ध्यान से देखो, सारे बॉन्ड्स यार बना ले, हम कहीं छूट गया हो तो बना लेना यार। तो ये क्या करेंगे, मान लो कि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी तो ये इधर टहलने लगेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे ना जोर जोर से, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये इस तरीके यहाँ चला आएगा, ये मान लो ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, ये इस तरीके से इधर चलाएगा, और ये इधर चलाएगा, और ये इधर चलाएगा, फिर ये इधर चलाएगा, और फिर वापस से इधर चलाएगा, फिर हो सकता है कि ये इधर चला जाए। तो ये पूरा जो सॉलिड होगा उसमें क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करने लगेगा, और जब वाइब्रेशन क्रिएट करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो ध्यान दो यार, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे, जब ये मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर तो एक होल क्रिएट हो जाएगा ना, ये ऐसे भाई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से गया तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ एक होल क्रिएट पीछे। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो पीछे होल छोड़ के चले जाते हैं। होल का मतलब क्या होता है, होल का कोई ज्यादा बहुत बड़ा मतलब नहीं, होल का मतलब क्या हुआ, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना। पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, होल कह लेते हैं। बस इतना समझो अभी बस इतना समझो कि यहाँ पर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा समझ लो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब हम लोग समझना शुरू करते हैं पूरी बात। ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, अपने प्योर फॉर्म में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। कैसे, बाई थर्मल एनर्जी। किसके थ्रू, थर्मल एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। ऐसे लिख दें कि यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है, सी से लिख दें, कंडक्टिविटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक ना। वैसे आपको जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां कंडक्टिविटी को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे, देखा जाएगा वहां पर। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं कि सी से कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगली बात ये आती है कि इसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, बहुत ही कम लेवल पर इसकी कंडक्टिविटी होगी। लेकिन जो एक्सटेंसिक, अच्छा वैसे सिलिका की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की एक बुक है उसमें दिया हुआ है इसकी कंडक्टिविटी लगभग कितना दिया, 1.1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के आसपास दी है ना। तो यहाँ पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो फिजिक्स वाले सर आपको नोट कराएंगे। तो ये हो गया क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये अपने प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म में जो है थर्मल एनर्जी की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता आती है तो इस टाइप के कंडक्टर को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से, एक है एन टाइप का और दूसरा है पी टाइप का। कौन सा, पहला एन टाइप का और दूसरा कौन सा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। समझेंगे हम लोग, पहले नोट करिए इतना। नोट कर लीजिए। इसको चाहो तो आप थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। आप अगर इसको जोड़ना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल एनर्जी कहना चाहो थर्मल एनर्जी कह लो, थर्मल कंडक्टिविटी कहना चाहो तो थर्मल कंडक्टिविटी कह सकते हो। अगला आता है हेडिंग, कौन सा, अगली हेडिंग आती है हम लोग के पास क्या, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हटा रहे हैं, आप कॉपी कर चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन मेरा पार्ट यही है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको आप समझ लेंगे तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग डालते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हेडिंग। एक्सट्रिंसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो टाइप का है, पहला कौन सा है, एन टाइप का है, एन टाइप, और दूसरा है कौन सा, पी टाइप, पी टाइप। जरा समझिए हम लोग, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हीं से हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, सिलिकॉन का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिया था, एक क्रिस्टल लिया था। चलिए हम लोग सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेते हैं और उसी से हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और हमने आपको बताया था सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, याद है ना, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इसे ऐसे बना लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी, ये इस तरीके से, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सब, ये इधर भी, ये नेटवर्क लाइक एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा पहले इसको समझ लें कि ये एन टाइप है क्या चीज। एन फॉर निगेटिव होता है, एन फॉर क्या होता है, ऐसा समझिए, एन फॉर निगेटिव है, मतलब निगेटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से अगर जो है कहीं पर निगेटिव चार्ज, मतलब कौन, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से अगर कहीं पर भी क्या आती है, कंडक्टिविटी आती है, तो इस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे, अगर मान लो हम याद करा दें पी ब्लॉक का न्यूमेरिक्स, इसीलिए हमने पढ़ाया था कि हम एन टाइप और पी टाइप आसानी से बता दें। फिर अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो हम आपको जरूर फिर से बता दे रहे हैं, ना जाइएगा उधर, खाली समझ लीजिए। हमने आपको पढ़ाया था काशी जी में शंकर पार्वती, याद है आपको। फिर हमने आपको सिखाया था इधर वाला, बैगन आलू गाजर इन थैला, और हमने इधर पढ़ाया था नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। आज अपन लोगों के पास सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए, बहुत आसान सी बात है। ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, और ये ग्रुप क्या है, 15 है। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, सिलिकॉन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, खूब पढ़ा है। और 15 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कर दें, इस सिलिकॉन के अंदर क्या कर दें, डोपिंग कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या कर दें, डोपिंग कर दें। अब ये कौन सी वाला है, डोपिंग क्या होता है, हम आपको बता दें, अगर कहीं पर भी हम इंप्यूरिटी ऐड कर दें तो डोपिंग इज व्हाट, तो एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी, एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। अगर मान लो हम इसमें डोपिंग कर दें, डोपिंग किस मेथड से होती है अपन लोगों को नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहो तो हम एक आसान सा तरीका बता दें, हम क्या करें, किसी को पिघला दें, मतलब क्या कर दें, मोल्टन कर दें, उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी मिला दें, तो वो जब उसको हम कूल करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसा समझ लो, हम आपको डोपिंग का मेथड बता दें, थोड़ा बहुत बस ऐसे समझ लीजिए। हम इसको हीट करें, मान लो ये सोडियम क्लोराइड का है टुकड़ा, और इसको हीट करें और ये क्या कर गया, ये इसी में जो है लिक्विड के अमाउंट में चला गया। अब मान लो लिक्विड में चला गया तो हम इसमें लिटिल अमाउंट में कोई जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दें, SrCl2 डाल दें, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में डालना, ऐसा नहीं कि ये जो है गिलास है एक बाल्टी लिया के स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दो, लिटिल अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल देंगे, उसके बाद इसको कूल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रोंशियम जाके NaCl के क्रिस्टल में फंस जाएगा ना, तो स्ट्रोंशियम क्या करने लगेगा, इंप्यूरिटी क्रिएट करने। उसी तरीके से सिलिकॉन के हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के एक क्रिस्टल में, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटी डाल दें। कैसे करेंगे, इसको मोल्ड करें, मोल्ड करने के बाद डाल दें। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले। अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम डोप कर दें, किसके कर दें, ग्रुप 15 के एलिमेंट को डोप कर दें, ऐसा समझ लो ना, ये नाना पार्टिकल तो नहीं हो सकते हैं, हम आपको बता दें ये डोपिंग में नहीं इस्तेमाल होते हैं। अगर मान लो हम इसमें क्या डाल दें, इस आर्सेनिक, एंटीमनी कुछ भी डाल दें, चलो आर्सेनिक डाल दें, तो अगर हम मान लो यहाँ पर डोप करते हैं आर्सेनिक को, तो आर्सेनिक चलो यहाँ डोप कर देते हैं, देखो कलर बदल के दिखा दें, ये देखो हमने यहाँ पर आर्सेनिक को डोप कर दिया। अगर मान लो आर्सेनिक को डोप कर देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो यार फ्री हो गया ना। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो ये इधर घूमेगा, फिर यहां जाएगा तो फिर ये वाला इधर जाएगा,
ये वाला इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन क्रिएट करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो यहां पर हुआ क्या कि हमने जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब ग्रुप 15 ऐड किए, ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड किया, ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन कौन सा, आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं, एंटीमनी कर सकते हैं, एसबी कर सकते हैं और कौन सा, बिस्मथ कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक किया, वैसे मेनली आर्सेनिक करते हैं, आर्सेनिक अगर हम इसमें ऐड किए तो यहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। अब इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से कंडक्टिविटी आई, तो इस टाइप के कंडक्टर को क्या बोल दिया हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर आगे समझते हैं हम लोग, सिर्फ समझना है, कहीं लिखने का नहीं है अपन लोगों को। फिर दूसरा हम लोग समझते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। बहुत आसान सी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो हमारे पास फिर से यार वही प्योर सिलिकॉन है। प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, ये देखो जल्दी से बना लेते हैं। प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपको पता है सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मान लो हम एक ऐसे एलिमेंट से डोप कर दें, डोप तो समझते हैं ना, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, अभी अभी बताया आपको। तो अगर हम ऐसे एलिमेंट से डोप कर दें जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन कैसे हो, डिफिशियंट हो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो। 4 इलेक्ट्रॉन से कम किसमें होंगे, ग्रुप 13th में होंगे। 13th वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो अगर हम इसको इंडियम से कर दें या फिर किससे, एल्यूमिनियम से कर दें, एल्यूमिनियम से कर दें या इंडियम से कर दें या गैलियम से कर दें, तो चलो सपोज करते हैं कि हमने यहां से इसको डोप किया, किससे, चलो डोप कर देते हैं इसको इंडियम से। तो इंडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3। लेकिन यार यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई ना, तो ये ऐसे हम बड़ा सा क्या दिखा दें, यहां पर एक होल जनरेट हो गया। क्या हो गया, होल जनरेट हो गया। अब होल जनरेट हो गया तो क्या होगा यार, होल जनरेट होगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आने लगेगा, फिर यहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां होल जनरेट हो गया होगा। अब फिर उसके बाद यहां इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो ये यहां आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां भागते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो यहां जनरेट हो गया होगा। फिर यहां से यार यहां से आ गया होगा, फिर यहां से आ गया होगा। तो यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ होगा, होल जनरेट हुआ होगा। और होल के मूवमेंट से, होल के किससे, होल के मूवमेंट से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जनरेट होती है तो हम लोग बोलते हैं किस टाइप का कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप कैसे जनरेट होगा, जब हम 14th ग्रुप को, बहुत आसान सी बात है, जब हम 14th ग्रुप को डोप करते हैं किससे, डोप विद 13th ग्रुप, 13th ग्रुप, तो जो है क्या मिलता है हमको मिलता है कौन सा, हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम ग्रुप 14th को ऐसे लिखते हैं, जब हम ग्रुप 14th को किससे डोप करते हैं, डोप विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मतलब ग्रुप 15 से डोप करते हैं तो हमको कौन सा सेमीकंडक्टर मिलता है, हमको मिलता है एन टाइप। अच्छा, पी का मतलब समझते हैं ना, होल मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। होल मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, इलेक्ट्रॉन जब यहां पे कम हो जाएगा तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो गया, दिखा नहीं पा रहे हैं बस आपको, बस ये समझिए उसको होल के नाम से जानते हैं। तो P फॉर पॉजिटिव चार्ज समझिए, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा यहाँ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या कंडक्टिविटी जनरेट होती है। और यहां पर किसकी वजह से, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो आज हमने आपको एक नई बात बताई कि जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती है, सिर्फ वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होती ही है, साथ साथ होल की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, इसको नोट कर लें और फिर उसके बाद इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, तो अगर हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना होगा तो एन फॉर तो नेगेटिव होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें हम लोग समझे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, मतलब ग्रुप 15 मतलब कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही ले सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम डोप कर देते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ से, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट से, तो हमें किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पहला पॉइंट है ना, नोट कर लिया होगा। When क्या लिखा हम लोगों ने, when group 15 element is doped with group 15 element like arsenic, antimony and bismuth, n type of semiconductor is produced. दूसरा point, in n type semiconductor the conductivity is produced due to the flow of electron. लिख लिया होगा,
तीसरा पॉइंट क्या है, अब पी टाइप में आ जाइए तो क्या है इसमें, व्हेन ग्रुप 14 इज डोप्ड विद, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम डोप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। दूसरा पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसा कह लो कि द कंडक्टिविटी इज जनरेटेड ड्यू टू द होल्स। पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब मेरे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जरा बहुत स्पेशल वाले बच्चे हैं, जरा वो समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझ लें। ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा दें किसी, चलो इससे दिखा देते हैं। ये ग्रुप जो 14 एलिमेंट होते हैं, अगर ये खाली कोई भी सॉलिड बनाएंगे तो ये बनाएंगे कौन सा, ये बनाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने बताया था कौन सा, प्योर फॉर्म में अगर कोई पाया जाता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर इन्हीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने डोप कर दिया किससे, अगर इनसे डोप कर दिया, मतलब ग्रुप 13 डोप कर दिया, ऐसे ग्रुप 13 ग्रुप जो है क्या करेगा, अगर डोप कर दिया तो ये बन जाएंगे किस टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप के। पी टाइप के, इस बार आईएससी बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था, है ना, कि अगर ग्रुप इंडियम को अगर डोप कर दें किसमें, सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ, तो जो है कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, तो पी टाइप। और अगर हम लोग क्या कर दें, ग्रुप 15 को डोप कर दें किसमें, इसमें, मतलब ग्रुप 15 इधर डोप कर दें तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, मतलब 15 ग्रुप डोप कर दें तब कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा कौन सा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हमारे जो कमजोर बच्चे हैं खाली इतना ही पढ़ना चाहते हैं तो 13 ग्रुप के नाम याद कर लें और 15 ग्रुप याद कर लें। सिलिकॉन जर्मेनियम याद ही है, इससे इधर डोप करोगे तो कौन सा बनेगा, पी टाइप, और इससे इधर डोप करोगे तो कौन सा टाइप, एन टाइप। बात खलास, समझ पा रहे हैं ना, है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, हटा दें इसको, नोट कर लिया होगा। जो स्टेटमेंट मैंने बीच में बोली थी आप रिवाइज करके जरूर लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, है ना, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। चलिए एक और टॉपिक है यहाँ पर, बैंड थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बस लिख लेंगे हम लोग, है ना। समझ चुके इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कितना, 2 टाइप का है। अगर आयनिक सॉलिड में होगा तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोवेलेंट सॉलिड में होगा तो सिलिकॉन होगा कोवेलेंट सॉलिड। और अगर ग्रुप 13 से हम लोग डोप करेंगे, मतलब डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इंप्योरिटी, मतलब ग्रुप 13 से करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही तो होता है 13 में, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसमें 4 होते हैं, इसमें 3 ही होते हैं। तो ग्रुप 13 से अगर हम लोग डोप करेंगे तो किस टाइप का कंडक्टर मिलेगा हमको, पी टाइप का, क्योंकि होल डेवलप हुआ तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच से करेंगे, मतलब 15 वाले से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको इलेक्ट्रॉन रिच, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, तो हमको कौन सा मिलेगा, हमको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो हम लोग उसको देखेंगे, उससे पहले लेकिन हम लोग क्या पढ़ लें, बैंड थ्योरी पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस खाली जानना है इसके बारे में, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जानना है सिर्फ हमको। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, पहले कुछ हमारी बात समझे सुने पहले। जैसे अपन लोगों के पास कोई, चलो हम लोगों के पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम अगर होगा, चलो मान लो कि हम लोग एक सोडियम का ऐसे एक क्रिस्टल ले लें, और इस सोडियम के क्रिस्टल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो जो पहला होगा इसमें 1s2 भरा होगा, ऐसे ये 1s ऑर्बिटल है तो 1s2। दूसरा मान लो सोडियम है ये, और दूसरा क्या हो जाएगा, कितने होते हैं इसके, 11 होते हैं ना, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और हो जाता है क्या 3s1। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत आराम से समझे, कोई जल्दी नहीं हम लोग को। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2s2। फिर इसमें कितना हो जाएगा, मान लो तीसरा एनर्जी लेवल है तो ये क्या है 3p है, तो हो जाएगा क्या 3p6, ऐसा कुछ होगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा है ये 2p है, परेशान नहीं होना है, 2p है, और ये कौन सा 3s है, तो यहाँ पर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर मोस्ट चल है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन यार अकेला आइटम क्या सॉलिड में होता है क्या, अगर आपको सॉलिड देखना हो तो क्या सॉलिड में अकेला आइटम पाया जाता है ना, ये तो गैसियस आइटम होगा, इसलिए हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। चलो अच्छा अगर 2 सोडियम आपस में मिल गए हो, तो मान लो हम ऐसे कहते हैं कि 2 सोडियम आपस में अगल बगल मिल गए, तो भैया सोडियम मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये क्या हम बता रहे हैं आपको, हम एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं। जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड को डिफाइन करने के लिए बैंड थ्योरी सबसे बेस्ट थ्योरी होती है। लेकिन अपन लोगों को बस खाली इंट्रोडक्शन लेना, ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं, खाली इंट्रो कर लेंगे, बहुत डिटेल फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, बाकी हम जो है जितना हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ पढ़ा डालेंगे, उम्मीद है हमको, आप तो जानते ही हमको हम सब कुछ पढ़ा डालते हैं।
है ना। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको अगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो सोचिए मॉलिक्यूल जब जुड़ते थे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा यार, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो यार 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे भाई, मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 एटम ही तो जुड़ेंगे, 2 एटम जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गैसियस एटम, ये कौन सा एटम है, ये गैसियस एटम है। और गैसियस एटम में कैसा होगा, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि 2 एटम के बीच में डिस्टेंस गैसियस मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा होती है, तो यार हम इसको ऐसे, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल में समझे हम लोग, अगर हम इसको बैंड से रिप्रेजेंट करें तो ये इसका 1s और इसका 1s, तो ये क्या हो जाएगा 1s ऑर्बिटल बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s2 ऐसे समझ याद करो, और ये क्या हो जाता था सिग्मा स्टार 1s2, अगर किसी को आता है तो, है ना। ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा दूसरा ऑर्बिटल क्या होगा, 2p होगा, सॉरी 2s होगा। तो 2s में क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे ही तो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तीसरा वाला ऐसे देखेंगे, तीसरा वाला लेवल, तो इसमें क्या हो जाएगा यार 3p हो 2p हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा, तो इसमें कितना, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 6 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा ही तो हुआ ना यार, इधर से भी 6 इलेक्ट्रॉन इधर से भी 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा, ये बैंड आ गया है ना, ये तो इसमें 1s और इसमें ये, तो इस तरीके से ये भर जाएगा, ये क्या है 3s है, इस तरीके से ये क्या कोई एनर्जी लेवल इसमें भरा जाएगा। लेकिन ये क्या होंगे, अभी तो ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सॉलिड में एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, नहीं, उसमें तो इस तरीके से, तो 2 सोडियम दिखा ना, सॉलिड में तो इस तरीके से पूरा सॉलिड का टुकड़ा होगा, उसमें हजारों सोडियम भरे होंगे। अगर हम मान लो हम कहते हैं कि 1 मोल सोडियम है, तो आपको पता होगा कि 1 मोल सोडियम में कितना, लगभग ऐसे कहते हैं 6 × 10⁻23, लेकिन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, अगर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे तो क्या हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि चलो हम करके देखते हैं, अगर हम करके देखें तो यार इसमें क्या होगा, जब 2 मॉलिक्यूल थे तो 2s बैंड था, हमने कहा 3 मॉलिक्यूल होते, ऐसा सपोज करते हैं, अगर मान लो ये 3 मॉलिक्यूल कर दें, अगर हम 3 मॉलिक्यूल कर दें सोडियम के, तो यहाँ पर 3 बैंड मिलेंगे, ऐसे 3 बैंड्स मिलेंगे, ऐसे 3 बैंड मिलेंगे, 3 बैंड मिलेंगे, 3 बैंड मिलेंगे, 4 करेंगे तो 4 बैंड मिलेंगे, 5 करेंगे तो 5 बैंड मिलेंगे। हम कह रहे 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें, मतलब 1 मोल सॉलिड का टुकड़ा ले लें, तो यार वहां पर क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, आप समझिए बात को। अगर ये 1s होगा, अगर ये 1s होगा तो यहां पर पूरी तरीके से ये इतना टाइनी लाइंस, इतना थिन लाइंस यहाँ पर 10⁻23 लाइंस यहाँ पर जो है क्या होंगी, जनरेट होंगी। खींचते जा रहे हैं, 10⁻23 खींच दिया, देखो ये देखो 10⁻23 खींच दिया। इसी तरीके से क्या होगा, 2s पार्टिकल होंगे तो 2s के 10⁻23 लाइंस खींचेंगी, तो यहाँ पर 3 मतलब क्या है 2p होगा तो यहाँ पर 10⁻23 लाइंस खींचेंगी, और अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s होगा तो यहाँ पर 10⁻23 लाइंस खींचेंगी। तो यार हम इसको अब तो किसी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिकली बैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, बैंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड। ऐसे रफली कॉपी कर लीजिए जल्दी से पॉज करके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक, अच्छा अब ये बैंड जब आ गया है तो अब हम इस बैंड के आधार पर हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा कौन सा, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, है ना। किसकी कंडक्टिविटी को, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम बैंड थ्योरी को समझते हैं एक एग्जांपल से, सिलिकॉन के एग्जांपल से समझते हैं। तो सिलिकॉन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 14 आपको पता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। और क्या 3d नहीं है, तो है, लेकिन खाली d ऑर्बिटल है। तो इसमें हम लोग समझें कि जो 3d खाली ऑर्बिटल है, तो इसका अगर हम लोग बैंड बनाना स्टार्ट करें, तो अगर हम देखें, चलो ऐसे बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, हम हटा लेंगे बाद में। ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, इस तरफ बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ बैंड बनाते दिखाना चाहें तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बैंड को बनाते हैं। तो अगर हम दिखाना चाहें आपको इस तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या होगा,
सिलिकॉन के एक पार्टिकल तो होंगे नहीं, 10 पावर 23 पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट बनाते हैं सबसे पहले 3s का बनाते हैं। चलो ये 3s का बैंड है ना। और 3s के बाद कौन सा, 3s के बाद फिर कौन सा, 3p का बैंड है ये, है ना। ये इस तरीके से ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है यार, तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो भैया वो पहले फिल होते हैं, याद ही होगा आपको। अच्छा, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है, उसके बाद जो 3d है वो क्या है, हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। अपर एनर्जी का ऑर्बिटल है तो ऊपर होगा, लेकिन यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। खास बात क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के जिसमें नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, लिख देते हैं यहीं पर कंडक्शन बैंड। और जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं, ऐसे मिला के हम लोग बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। तो हमारे पास दो टाइप के बैंड है, एक है कंडक्शन बैंड और दूसरा कौन सा है, वैलेंस बैंड। अब और डिटेल में जाएंगे तो आखिर वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड क्यों बना, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था, इस वजह से बन रहा है ना। तो अपन लोगों का इतना मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग इतना समझ लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या है कि वैलेंस बैंड जो है वो क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं तो उसको हमने कह दिया वैलेंस बैंड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन बहुत कम होंगे या होते ही नहीं, ठीक ना। अब दूसरी बात, कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं। इन्हीं बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉलिड्स को बहुत आसानी से समझ लेंगे कि ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर और तीसरे कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर। हम खाली पहला वर्ड लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा उसको, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं। तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, एक एग्जांपल से हम चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वी पार समझ लो, ऐसा वर्मा जी हैं, और सी फार जो है हॉलीवुड वाले शर्मा जी हैं। एस से लिखा जाता है लेकिन यार हम सी से शर्मा मान ले रहे हैं, सी से शर्मा, ठीक ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वर्मा जी हैं और शर्मा जी हैं। तो वर्मा जी जो है वो आम का पेड़ लगाते हैं अपने घर में, है ना। एक आम का पेड़ लगाते हैं, तो आम के पेड़ में जो है क्या होंगे, आम होंगे। तो आम तो समझ रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन होंगे, आम का मतलब इलेक्ट्रॉन। और कौन है, वर्मा जी, ये वर्मा जी के घर में आम का पेड़ लगा, उसमें ढेर सारे आम हैं। और ये जो है कौन है, शर्मा जी हैं। अब तुम्हें तो पता है शर्मा का लौंडा एक नंबर का हराम, नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा हमने, है ना, नॉटी होता है एक नंबर का, है ना। तो नॉटी एक नंबर का, आप मतलब जो हमने बोला वो आप समझ लीजिएगा क्या है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो वर्मा जी है वो उनके यहाँ पेड़ है आम का, आम लगे हुए हैं। और कंडक्शन बैंड ये है, कंडक्शन बैंड मतलब कि शर्मा जी, और शर्मा जी का मतलब शर्मा जी का लौंडा, और लौंडा कैसा है, बहुत नॉटी है, वो जो बोला वो नहीं है ना। तो होगा तो समझ लेना यार। तो कंडक्शन बैंड में मतलब शर्मा जी का जो लौंडा है वो क्या करता है, वो चाहता है कि आम तोड़ ले। आम तोड़ ले मतलब आम तोड़ के, ऐसा समझ लो तुम लोग, ऐसा समझो कि अगर आम तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके कंडक्शन बैंड अपने पास रख ले तो ऐसा समझ लो कि वहां पर क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन शर्मा जी का लौंडा क्या करने लगे, अगर तोड़ना चाहे लेकिन तोड़ ना पाए, पहुंच ना पाए आम के पेड़ तक, तो क्या होगा भाई, उसको आम नहीं मिल पाएंगे। मतलब वो क्या नहीं पाया, आम नहीं पाया, करंट नहीं पाया। तो हम लोग चलो इसको डिवाइड करते हैं, शर्मा जी और वर्मा जी के, शर्मा जी के लौंडे और वर्मा जी के आम के पेड़ के हिसाब से। तो चलो देखते हैं हम लोग। अगर हमने कहा कि ये जो है कौन है, ये वर्मा जी हैं और वैलेंस बैंड है यार, समझ लो यार। और वैलेंस बैंड मतलब इसमें क्या है, आम लगे हैं, बहुत सारे आम लगे। अगर मान लो कि वर्मा जी का लौंडा आए और ऐसा घर बना, दोनों दोस्त थे, अब शर्मा जी वर्मा जी दोस्त थे, तो यार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एकदम चिपका के अपना दोनों घर बनाए। तो शर्मा जी का लौंडा जब चाहेगा घुस जाएगा, शर्मा जी का लौंडा जब चाहेगा घुस जाएगा और तोड़ के लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। तो हम कह देंगे ये कौन सा है, ये है कंडक्टर। एक छोटी सी बात हम लोग बताना भूल गए हैं, ये जो हम बता दे रहे हैं, ये जो इन दोनों के घर के बीच का गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। बहुत आसान सी बात है, अगर लौंडा जो है आम तोड़ लेता है, तो थोड़ा अजीब लैंग्वेज है लेकिन समझ लोगे तो ज्यादा बेहतर है ना। तो अगर शर्मा जी का लौंडा जो है वो क्या कर लेता है, अगर आम तोड़ लेता है
तब तो भैया क्या होगा, यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि शर्मा जी और वर्मा जी के घर में जो है कोई भी गैप नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, लगभग 0 है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन यार कुछ बुक्स ने लिख दिया है तो हम भी लिख दे रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट कौन सा, दूसरा है हमारे पास इंसुलेटर। तो शर्मा जी वर्मा जी में आज क्या होगी, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होगी। तो इसका मतलब जो शर्मा जी है मतलब कंडक्शन बैंड है, और जो बैलेंस बैंड है इनके बीच के घर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। शर्मा जी का आम का पेड़ है तो, शर्मा जी के पास आम का पेड़ है तो, लेकिन आम के पेड़ में की जो डाली है वो वर्मा जी के घर, वो शर्मा जी के घर तक नहीं जाती है। मतलब जो वर्मा जी मतलब वैलेंस बैंड जो है उसमें और जो शर्मा जी मतलब कंडक्शन बैंड के बीच का घर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों बैंड की दूरी बहुत ज्यादा है। मतलब फॉरबिडन फिजिक्स वाले सब तो इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कह लेंगे, ये बहुत ज्यादा है। और हम आपको बता दें फॉरबिडन गैप कितना होता है, तो लेस या इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा है ये। और इतना ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, मतलब शर्मा जी का लौंडा आम तोड़ नहीं पाएगा। अब तीसरा वाला समझो, तीसरा वाला समझो, ये हो गया कंडक्टर, समझना, ये हो गया कंडक्टर, और ये क्या हो गया, इंसुलेटर। मतलब कंडक्टर कौन होते हैं, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है एकदम ओवरलैप कर रहे हो। क्या कह लें, हम इसको ऐसे लिख दें, ओवरलैप कर रहे हो। अभी लिखिएगा नहीं कुछ, खाली समझ लीजिए। और इसमें क्या हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो हम कह देंगे क्या हो गया, इंसुलेटर है। और ओवरलैप कर रहे हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, सॉरी कंडक्टर हो जाएगा, आसानी से अगर फ्लो कर जाएगी तो। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है सेमी कंडक्टर। जरा समझें, सेमी कंडक्टर ये क्या होते हैं। तो अगर शर्मा जी के और वर्मा जी के घर की दूरी इतनी है कि लौंडा लपक के जो है क्या कर ले, ये आम तोड़ ले, मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ना हो, इनके आम के पेड़ लगे हैं और इनके बीच का जो गैप है वो कितना हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना हो, लेस देन या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, है ना, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो समझ लेना कि यहां पर अगर हम, अच्छा एक चीज और, यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन एक चीज और, क्या एक चीज और, कि अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन रख दें तो यहां कंडक्टिविटी 0 होगी। सी मतलब कंडक्टिविटी आप पूरा लिखिएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दे, तब जो है क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि हवा चल गई, हवा चल गई तो डाली झुक गई और शर्मा जी का लौंडा तोड़ के निकल गया। समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहां पर क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। तो ये क्या हो गई आपके पास, बैंड थ्योरी। क्या हो गई, बैंड थ्योरी। अब हम लोग क्या पढ़ लें, कॉपी कर लीजिए इसको तीनों। अब अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है लगभग 0 होता है कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या लिखोगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है दोनों की। लगभग कितनी होती है, तो लेस या इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कसम नहीं खा के रखी है, एनसीईआरटी का डेटा लिया है। दूसरा पॉइंट, सेमीकंडक्टर में हमने फिर से सेमीकंडक्टर में भी एनसीईआरटी का डेटा लिया है। तो ये जो है क्या होता है, एक रिलायबल डिस्टेंस होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप में, जिसमें क्या होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो आसानी से क्या हो सकता है, कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। कितना कंडक्टिविटी, कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी नहीं होती है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है जरा समझ लें। when foreign atoms or ions occupies space in the lattice in place of host atom, मतलब जैसे सिलिका का था, सिलिका कौन हो गया, होस्ट एटम हो गया, और उसकी जगह कोई एटम या आयन में इंप्यूरिटी डाल दें, है ना। होस्ट एटम इज नोन एज, क्या कहलाती हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। भाई इंप्योरिटी डाल दिया,
दूसरा पॉइंट डोपिंग क्या होती है, तो दूसरा पॉइंट डोपिंग समझ लें। तो डोपिंग क्या है? एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज नोन एज डोपिंग। एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे लिखने पूरा अच्छा से, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज क्या? डोपिंग। अब यार ये डोपिंग हम लोगों के पास दो टाइप की है, कौन कौन सी? डोपिंग ऑफ आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, और दूसरा कौन सा है? डोपिंग ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, डोपिंग ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। समझे हम लोग? हमने कहा कि फॉरेन एटम या आयन अगर क्या कर दिया जाए किसी भी होस्ट आयन में, मतलब जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है, सपोज करते हैं हम लोग Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, ठीक है। ये देखिए बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ये क्रिस्टल है हमारे पास। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग स्टार्ट करें, डोपिंग मतलब आयनिक क्रिस्टल है तो हम इसमें आयन ऐड करते हैं। चलो अगर ये आयनिक क्रिस्टल है और इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, स्ट्रोंसियम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? स्ट्रोंसियम ऐड करते हैं। जैसे कैसे ऐड करेंगे? तो डोपिंग मेथड से। डोपिंग क्या है? जैसे हमने इसको पहले मेल्ट किया और मेल्ट करके इसमें लिटिल अमाउंट में क्या डाल दिया, स्ट्रोंसियम क्लोराइड डाल दिया। तो यार यहाँ पर अगर स्ट्रोंसियम डाल देंगे तो स्ट्रोंसियम तो +2 चार्ज होता है, तो स्ट्रोंसियम क्या करेगा, इसको तो गायब करेगा ही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये हिस्सा भी, मतलब एक और सोडियम आयन यहाँ से गायब हो जाएगा। अब एक और गायब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, ध्यान दो, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, है ना। और ये क्या करने लगेगा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लगेगा, या बहुत अच्छा बोल दो तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम फॉरेन एटम, ध्यान दो, फॉरेन एटम मतलब कौन, स्ट्रोंसियम, अगर क्या कर लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, कहां पर, ये NaCl एक होस्ट एटम है, मतलब होस्ट आयन है, इसमें हमने स्ट्रोंसियम की डोपिंग कर दी, तो यहां पर जो है इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे ना। उसी तरीके से अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर इसको आप लिखना चाहो, इसको आप राइट कर लो, लिख सकते हो इसके बारे में कि व्हेन, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे बॉक्स बना के इसके बारे में लिख लें, व्हेन impurity of ion introduced in ionic solid and the impurity having higher oxidation number from the host atom, it creates a hole and increases, ऐसे लिख देना, increases the, सी लिख दें, कंडक्टिविटी, इस तरीके से। तो नोट कर लीजिएगा, ये हो गया क्या, डोपिंग इन आयनिक सॉलिड्स। दूसरा कौन सा है, ये हम आप पढ़ चुके हैं, हमें बस इंट्रोड्यूस कराना है। तो डोपिंग कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, ध्यान दो। अब डोपिंग क्या होगी, अगर कोवेलेंट सॉलिड है, जैसे कौन सा, सिलिका है, सिलिका या जर्मेनियम, अगर इसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो दो रास्ते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी हो, अभी पढ़ के आए हैं, और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी। तो ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला है, ऐसा करेंगे तो हमें जो है क्या मिलने वाला है, क्रिस्टल मिलने वाला है। कौन सा क्रिस्टल, एक N टाइप का मिलेगा और एक P टाइप का। तो याद है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी जब हम लोग डालते हैं तो N टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। मतलब अगर हम 14th ग्रुप एलिमेंट को, मतलब कौन से, सिलिका या जर्मेनियम को किससे डोप कर देते थे, डोप विद किससे,
ये 15th ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप जैसे कौन सा, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी मतलब Sb और बिस्मथ। तो यहां पर हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, आप देख लीजिएगा पीछे, है ना। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो, 3 ही हो, मतलब कम हो मतलब कि 13th मतलब 14th ग्रुप को किससे डोप करना है, डोप विद 13th ग्रुप एलिमेंट। तो हमको क्या मिल जाता था, हमको मिल जाता था पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो यहां स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि जो डोपिंग होती है अगर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी से करें तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। क्या होता है, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट लाइक सिलिका एंड जर्मेनियम इज डोप्ड विद 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक, देयर इज अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग इन द क्रिस्टल, है ना। या ऐसा लिख लो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या है, व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट इट प्रोवाइड कंडक्टिविटी विद द प्रोडक्शन ऑफ होल्स एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लिख लीजिएगा आप, हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एन टाइप। अच्छा एक बात और, इस टाइप के डिफेक्ट को मतलब डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड जिससे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी मिलती है, इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या, पूरा डोपिंग का कॉन्सेप्ट, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर और इंप्योरिटी डिफेक्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। तो अब हम लोगों को खाली यहां पे फोकस करना है, ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी पाते हैं तो कैसे मिलता है हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर, और किससे मिलता है, 14 को अगर 15 से डोप कर दें तो याद है नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार शॉर्टकट सिखाया था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी मतलब बैगन आलू गाजर इंथैला मतलब बोरॉन फैमिली वाले का, तो यहाँ पर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ये हो गया आपका आज की क्लास में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को डिटेल किया, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक बताया, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म थे, एक्सटेंसिक 2 टाइप के थे, कौन कौन से, एन टाइप और पी टाइप। उसके बाद हमने आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया आज, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कौन सा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो लेक्चर को यही करते हैं समाप्त, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।